चलिए देखिए सवाल है 7वां नंबर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है ना। देखिए आपको क्या कह रहा है ना कि A31 का मान आपको निकालना है, 31 का मान निकालना है, 31वां पद बराबर भार। आपके पास क्या दे रखा है, देखो दिया है A11 का मान दिया है 38 और आपके पास दिया है 16वां पद यानी A16 बराबर दिया है 73, ठीक है। चलिए हम आपको जब भी 31वां पद निकालना होगा तो उसके लिए आपको ए और डी का मान चाहिए। तो ए और डी का मान आएगा कहां से, तो हम ई दोनों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। चलिए 11वां पद को हम आपको बताए थे ऐसे कि 10वां पद अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, 10वां पद के लिए सूत्र होता है a प्लस का 9d, a प्लस का 9d। अगर इसी तरह बोले कि आपको 30वां पद बताइए तो इसके लिए सूत्र होता है a प्लस का 29d, a प्लस का 29d। ये होता है डायरेक्ट आपको बनाने का फार्मूला। नहीं तो अगर यहां से नहीं बनाइएगा तो आप an बराबर फार्मूला लगा करके मान रखते हुए चलेंगे और उसके बाद आपको निकालना होता है, ठीक है। चलिए तो हम A11 पद को आप क्या लिख सकते हैं, A11 पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 10d लिख सकते हैं। अब बराबर में कितना हो जाएगा 38। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। चलिए 16वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 15d बराबर का 73। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। आप क्या करिए कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से एक बार आप चलिए, है ना। चलिए सर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस 10d बराबर का 38, है ना। और समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास, a प्लस का 15d बराबर का 73, ठीक है। विलोपन विधि से हम इसे हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए चिन्ह चेंज करिए, ये माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखो तो प्लस माइनस में ए कर जाएगा, तो आपके पास यहाँ देखो माइनस का 15 और प्लस का 10 घट करके कितना आ जाएगा, माइनस का 5d। और इसको अगर घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 35। ध्यान दो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 5 से काटोगे तो 7 बार में, यानी डी का मान कितना आ जाएगा 7। डी का मान आ गया आपके पास 7। अब इस डी के मान को या तो आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, रख करके आपको किसका मान निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा। लिखिए कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस 10d बराबर का 38, ठीक है। चलिए डी ए हो गया प्लस 10 गुना डी के जगह पर क्या रखेंगे 7 बराबर का 38, a प्लस 10 में 7 से गुना करोगे 70 हो जाएगा बराबर का 38। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो 70 है ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी 38 माइनस का 70। अब घटाओगे तो कितना होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 70, 40 30 70 ना, यानी 32 हो जाएगा। 40 30 70 यानी 32 हो जाएगा। 30 30 60 70 घटाओ 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 यानी 32। कितना आ जाएगा 32 माइनस का 32 ना। चलिए ए और डी का मान आपको निकल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या था, मेन पॉइंट आपको क्या था, निकालना था आपको 31वां पद बराबर भार। 31वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 30d, a प्लस का 30d लिख सकते हैं। 31वां पद को आप लिख सकते हैं कुछ a प्लस का 30d। चलिए a का मान आपके पास क्या था, a का मान आया माइनस का 32 प्लस 30 गुना d के मान कितना आया जी 7, ठीक है। अब देखिए माइनस का 32 हो जाएगा प्लस 7 21 210, है ना। देखो घट जाएगा 210 घट जाएगा, 200 में से 30 घटा दो कितना बचेगा 170, 170 10 में से कितना घटा 170, 10 में से 2 घटा दो तो 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, अरे सीधा इसे घटाइए लो। देखो 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, ये तो कुछ नहीं बचा, फिर 10 बचा, 10 में से 3 गया कितना बचा 7 ना, और ये 178 कितना बचा 178 प्लस में ना। हाँ तो 31वां पद कितना आ गया 100, कोई दिक्कत। चलिए